औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students of class 6th, hope you are well done in the name of Allah। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्यारे बच्चों क्लास 6 का सोशल साइंस, यानी इसमें हमने जोग्राफिया लिया है। चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है मैप्स। प्यारे बच्चों, आज हम इसके एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, यानी इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। पार्ट ए बी सी डी ई एफ जी, यानी 8 पार्ट है इसके प्यारे बच्चों। पार्ट ए है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। पार्ट बी what are the 4 cardinal directions। Part C what do you mean by the term the scale of the map। Part D how are maps more helpful than a globe। Part E distinction between a map and a plan। Part F which map provide us detailed information। Part G how do symbols help in reading maps। प्यारे बच्चों, ये थे इसके पार्ट्स इस पहले क्वेश्चन के, यानी ए से लेके जी तक हैं। ये टोटल ये प्यारे बच्चों 7 पार्ट हैं। हाँ प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। जो मैप के 3 कंपोनेंट्स वो कौन है, उनके नाम लिखने हैं। प्यारे बच्चों, इसका आंसर है द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप आर डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल। प्यारे बच्चों, यहाँ डायरेक्शन नहीं लिखा गया है, आप खुद लिख लें, यानी डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल, ये 3 कंपोनेंट्स हैं मैप के। प्यारे बच्चों, अब है बी पार्ट का आंसर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, यानी इनको उर्दू में कहते हैं मशरिक़, मगरिब, जनूब और शुमाल। ये कार्डिनल डायरेक्शन हैं। हाँ, अब पार्ट सी का आंसर है द स्केल ऑफ ए मैप इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। पार्ट डी का आंसर a globe is useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth, it is of little help। For this purpose, we use maps। A map can represent the entire earth's surface or a part of it। Maps can be used to show the physical features of the earth, mountains, plains, oceans, rivers, etc। Now part E। प्यारे बच्चों, जो पार्ट ई है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड प्लेन। मैप और प्लेन, इनमें फ़र्क बताने हैं। प्यारे बच्चों, इसका आंसर है, एक साइड में ऊपर मैंने मैप लिखा है, दूसरे साइड में मैंने लिखा है प्लेन। प्यारे बच्चों, पहले मैप है
A map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. यानी प्लेन में क्या होता है? A plane is a drawing of a small area on large scale. It can be used for representing large areas like continents or countries, large scale maps, and also for representing a small area like a village or a town, small scale maps. प्लान में क्या है? It is used for representing those things that cannot be represented in a map. For example, the length and the breadth of room cannot be shown in a map. For this purpose, a plan is used. Now, part number F. Answer is a large scale map provide detailed information. यानी प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन है एफ वॉट है विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन. कौन सा मैप है जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन? इसका आंसर है a large scale map provides detailed information. Part G. इसका आंसर as it is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features. Example, buildings, roads, bridges. यानी बिल्डिंग कहते हैं इमारतों को. बिल्डिंग होगी एक इमारत, बिल्डिंग्स होगी बहुत सारे इमारत. रोड्स होगी सड़कें, ब्रिजेस यानी पुल. ब्रिज हो गया एक पुल, ब्रिजेस हो गए बहुत सारे यानी एक से ज़्यादा. दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन स्टैंडर्ड लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स. These symbols give a lot of information in a little space. Using these symbols, map can be drawn easily. प्यारे बच्चों अब है यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द करेक्ट आंसर. यानी पार्ट ए है मैप्स शोइंग डिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट और. यानी फिजिकल मैप, थर्मेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप. प्यारे बच्चों इसका आंसर है थर्मेटिकल मैप. पार्ट ए आएगा इसको. नो बी पार्ट है द बिलो कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, प्लेन्स. इसमें आएगा बी पार्ट वाटर बॉडीज. अ कंपास इज यूज. जो कंपास होगा वो किसके लिए यूज इस्तेमाल किया जाता है? द शो सिंबल्स टू फाइंड द मेन डायरेक्शंस. तीसरा इसका तो मेजर डिस्टेंस. यानी इसको आएगा प्यारे बच्चों, इसको आएगा यानी सी को आएगा. सी का जो आंसर है टू फाइंड द मेन डायरेक्शंस यानी दूसरा आएगा इसको प्यारे बच्चों. अब है पार्ट सी कंपास इज यूज्ड. कंपास इज यूज्ड. इसमें आएगा टू फाइंड, टू शो सिंबल्स, टू फाइंड द मेन डायरेक्शंस, टू मेजर डिस्टेंस. इसको आएगा सी को आएगा प्यारे बच्चों दूसरा टू फाइंड द मेन डायरेक्शंस. अब है पार्ट डी अ स्केल इज नेसेसरी. जो स्केल होता है वो क्यों नेसेसरी, किसके लिए नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है? फॉर ए मैप, फॉर ए स्केच, फॉर सिंबल. नहीं इसको पहला आएगा फॉर ए मैप.
प्यारे बच्चों, ये थी जो एक्सरसाइज थी जिसका नाम था मैप्स, यानी चैप्टर नंबर 4 था जोग्राफिया का। प्यारे बच्चों, इसके एक्सरसाइज यहीं पे आप मुकम्मल हो रही है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो क्लास को गौर से देखोगे और सुनोगे भी, और सुनने के साथ साथ अपने नोटबुक पे भी इन क्वेश्चनों को लिखोगे और याद भी करोगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।